नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं जो हर एक इंसान का एक सपना होता है। सपना एक अपना घर, एक आशियाना बनाने का। और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि उनका आशियाना एक अच्छे सुंदर शहर में बने। तो जब सुंदर शहरों की बात आती है तो हिंदुस्तान में चंडीगढ़ शहर का नाम शायद सबसे ऊपर आता है। लेकिन चंडीगढ़ में घर की कीमत, प्लॉट के रेट्स और गवर्नमेंट के रूल्स के साथ साथ जो शहर को एक हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर किसी के लिए चंडीगढ़ में घर बनाना एक सपने से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें उठ रही हैं, तरह तरह की सजेशंस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं कि चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू कर दिया जाए, जिससे कि प्रॉपर्टी में बूम आएगा। एक नॉर्मल इंसान जो चंडीगढ़ शहर में अपना घर नहीं बना सकता, शायद वो भी उसमें घर बनाने के काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में अपार्टमेंट एक्ट होता क्या है। अगर मैं सीधे साफ शब्दों में कहूं तो एक बिल्डिंग जिसकी 2, 3 या 4 फ्लोर्स हैं और उन 3-4 फ्लोर्स में रहने वाले अगर मालिक अलग अलग हैं तो उसको हम अपार्टमेंट एक्ट कहते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में या चंडीगढ़ शहर के आसपास में जो पंचकूला और मोहाली शहर बस रहा है, वहां पे फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं या G+3 स्टोरीज बनाई जा रही हैं, वो सारे के सारे अपार्टमेंट एक्ट के अंडर आते हैं। तो चंडीगढ़ के शहर के निवासी हैं, उनका भी ये कहना है कि चंडीगढ़ में भी अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू कर दिया जाए तो उन्हें बहुत सारी सहूलतें हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने पिछले दिनों ये भी पाया कि कुछ पॉश एरियाज में, जहां पे बड़े बड़े बेंगलोज हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हैं महलनुमा घर हैं, उन लोगों ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं, चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तो आज की हमारी जो सारी बातचीत करने का विषय है या जो हमारी आज की बातचीत का मेन मुद्दा है, वो है कि चंडीगढ़ में अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू होता है तो उसका शहर पे क्या असर पड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, और साथ साथ गवर्नमेंट को क्या तैयारी करनी पड़ेगी इस एक्ट को लागू करने के लिए, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज कितनी को बढ़ेंगी या डिस्प्यूट्स कितने ज्यादा अराइज होंगे, इन सब चीजों को लेकर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंडीगढ़ में अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात, चंडीगढ़ में अगर हम पॉश एरियाज को छोड़ दें, जहां पे 2 कनाल या 2 कनाल से बड़े घर हैं, उनको छोड़ दें, तो पूरे शहर में लगभग जो स्ट्रक्चर है कोठियों का, चाहे वो 5 मरले की कोठी है या 10 मरले की है या 15 मरले तक की जो कोठी है, उसमें नॉर्मली 2.5 फ्लोर बनाने की प्रोविजन है। ग्राउंड फ्लोर में प्लॉट साइज का 50% कंस्ट्रक्शन अलाउड है, सेकंड फ्लोर पे 30% और टॉप फ्लोर पे 20% कंस्ट्रक्शन अलाउड है। और जहां पे ज्वाइंट फैमिलीज में लोग रह रहे हैं, तो अगर किसी फैमिली में 2 बेटे हैं तो नॉर्मली प्रॉपर्टी का डिवीजन भी इसी हिसाब से होता है कि जिसके पास ग्राउंड फ्लोर है तो ऊपर की जो 2 फ्लोर है वो बाकी दूसरे भाई को मिलती है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड फ्लोर वाले के पास 50% हिस्सा है और ऊपर वाले के 30 और 20 मिला के 50% हिस्सा उनके पास चला जाता है। अब जो कानून इस वक्त चंडीगढ़ में है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपकी एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप अलग से नहीं बेच सकते, उस प्रॉपर्टी का पूरा यूनिट सेल होगा। अब होता क्या है कि कई बार अगर 2 भाई हैं और उनकी किसी कारण से आपस में नहीं बनती है, तो
या तो वो रजामंदी से एक भाई 50% प्रॉपर्टी के हिस्से में नीचे रहेगा और बाकी दूसरा भाई ऊपर के 2 हिस्सों पे अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जताकर रहेगा। लेकिन अगर एक भाई ये चाहे कि मैं अपने हिस्से को किसी तीसरी पार्टी को बेच दूं और उस पैसे से बाहर निकलकर कहीं अलग अपना घर ले लूं, तो वो अभी वो ले नहीं पाता। रीजन उसका ये है कि अभी तक चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी की सेल है वो फ्लोर वाइज अलाउड नहीं है, और अपार्टमेंट एक्ट आने के बाद ये फ्लोर वाइज सेल्स को मान्यता मिल जाएगी। उससे होगा क्या कि अगर 2 भाई इकट्ठे रहते हैं और उन दोनों की अगर आपस में नहीं बनती है, तो कोई भी एक भाई अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेचकर उस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा और नया मालिक उस प्रॉपर्टी के बाकी हिस्से पे काबिज हो जाएगा। साथ ही साथ जो पब्लिक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट को ना मानने के लिए जो दलील दी जा रही है वो ये है कि अगर इस तरह से होगा तो जहां पे 5 मरले या 7 मरले की कोठियां हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर अभी 2 भाई एक फैमिली में रह रहे हैं तो 2 फैमिलीज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही हैं। लेकिन अगर एक कोठी की सेल 3 हिस्सों में हो जाएगी तो उसमें 3 फैमिलीज आ जाएंगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा और उसके साथ साथ शहर में पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो भी एक नई समस्या का रूप ले लेगी। लेकिन इसके उल्टे जो पब्लिक है वो ये दलील देती है कि अभी भी चंडीगढ़ में जो कोठियां हैं उनमें सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर अमूमन किराए पे दी जाती है। तो ऑलरेडी एक बिल्डिंग में 3 फैमिलीज तो रह ही रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खास लोड नहीं पड़ेगा। वो चाहे ज्वाइंट फैमिली के 3 फैमिलीज रह लें या अलग अलग फैमिलीज के 3 फैमिलीज रह लें, तो उससे अपार्टमेंट एक्ट लागू करने या ना लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। चलिए ये दलील भी मान ली जाती है। एक सेक्टर ऑफ कम्युनिटी का ये कहना है, कम्युनिटी से मेरा मतलब कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो प्रॉपर्टीज के लिए जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्प्यूट कम हो जाएंगे। कम इस तरह से हो जाएंगे कि अभी तक नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 2 फैमिलीज या 3 ब्रदर एक कोठी में रह रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है कि या तो तीनों भाई अपनी तीनों अलग अलग फ्लोर्स पे रह लें जैसे मैंने पहले बताया, या अगर कोई भाई उस प्रॉपर्टी में से बाहर निकलना चाहता है तो या तो बाकी 2 भाई मिलकर उस तीसरे भाई को उस प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दें, या कोई एक भाई उस पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू डालकर उन 2 भाइयों को वो प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले। इस तरह से नॉर्मली चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी सेल होती है। या तीनों इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हम पूरा का पूरा यूनिट एक थर्ड पार्टी को बेच देंगे और 3 हिस्सों में वो पैसा डिवाइड हो जाएगा और वो लोग अपना अलग से रहना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में जो डिस्प्यूट्स हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में तीनों भाई एक ही फाइनेंशियल कंडीशन पे हैं, तीनों में से किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरी कोठी खरीद ले और बाकी 2 भाइयों को हिस्सा दे दे। तो उस केस में ना चाहते हुए भी फैमिलीज को साथ में इकट्ठे रहना पड़ता है और किसी ना किसी बात पे उनकी नोकझोंक होती रहती है और आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ केसेस जो है वो कोर्ट में लंबित रहते हैं। तो एक सेट ऑफ सेक्शन का ये कहना भी है कि अगर ये प्रॉपर्टी रेंट अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाए तो इसके साथ ये होने वाले जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरी बात, चंडीगढ़ में अगर हम एक छोटे सी प्रॉपर्टी की, मैं 5 मरले की कोठी की अगर बात करूं तो चंडीगढ़ में उसका एक एवरेज प्राइस अगर आज की डेट में हम बात करें तो 1.25 करोड़ से लेके 1.5-2 करोड़ के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन प्लॉट की लोकेशन क्या है, वो किस सेक्टर में बना हुआ है और उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई है, ये प्रॉपर्टी का एक प्राइस है। तो एक नॉर्मल इंसान जो बाहर से शहर से आकर चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसको कम से कम 1.25 या 1.5 करोड़ रुपया चाहिए अगर चंडीगढ़ में 5 मरले का घर भी उसको खरीदना है। लेकिन अगर यही अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाएगा तो शायद वो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 मालिक मिलकर 50-50 लाख में ले सकेंगे और इस तरह से
एक नॉर्मल आदमी के लिए भी चंडीगढ़ में घर लेना आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स का यह कहना है कि अगर ये अपार्टमेंट लागू हो जाता है तो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी में एक तरह का बूम आ जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग चंडीगढ़ में सिर्फ प्रॉपर्टी वही खरीद पाता है जो पूरा का पूरा ड्वेलिंग यूनिट इकट्ठा खरीद ले और उसको तोड़कर चाहे नया बना ले चाहे उसको एज इट इज यूज कर ले, लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स में उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। तो अगर ये वाला एक्ट अगर लागू हो जाता है तो चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। अब इसके साथ में एक समस्या और खड़ी होती है कि अगर आप अपार्टमेंट एक्ट को लागू करते हो तो हम ये देखते हैं जहां पर भी अपार्टमेंट एक्ट लागू है, जैसे हम शहर के अगर आसपास के सराउंडिंग एरिया के मोहाली या पंचकूला की बात करें तो अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको पार्किंग के लिए एक सिल्ट जगह अलाउड हो जाती है या बेसमेंट आपको अलाउड हो जाता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि कोठी का या तो आप एक बेसमेंट नीचे बनाइए जिसमें पार्किंग बनेगी या आपको एक फ्लोर खत्म करके सिल्ट करना पड़ेगा और वहां पे पार्किंग बनाई जाएगी। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या आती है चंडीगढ़ में हेरिटेज सिटी होने के कारण चंडीगढ़ की एक जो फ्लोर की हाइट है वो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट तक है। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट को गवर्नमेंट किसी भी सूरत में छेड़ने नहीं देगी क्योंकि हेरिटेज टैग है, और अगर ये नहीं होगा तो 3 फैमिलीज की गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं बनेगी। तो होगा क्या, या तो ग्राउंड फ्लोर खत्म हो जाएगी और सिर्फ 2 ही फैमिलीज आ पाएंगी, तो ग्राउंड फ्लोर का पैसा 3 हिस्सों में नहीं बट सकता, वो 2 हिस्सों में बटेगा क्योंकि 2 ही लोग यूनिट ले पाएंगे। अल्टीमेटली नीचे पार्किंग स्पेस बनाना पड़ेगा। या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी कि चंडीगढ़ में बेसमेंट बनाने की परमिशन दे दी जाए ताकि एक नीचे बेसमेंट बने जिसमें गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, तो आपके पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी और अपार्टमेंट एक्ट इजीली लागू हो जाएगा। अब यहां पे भी समस्या आती है कि चंडीगढ़ के जो पुराने सेक्टर्स हैं वो लगभग 40-50 साल पुराने बने हुए घर हैं वहां पे, चाहे उनको तोड़ के रेनोवेट दोबारा किया जाता है लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो बेस फाउंडेशन है वो नहीं हिलाई जाती। और अगर बेसमेंट अलाउड कर दी जाए चंडीगढ़ में तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप एक बीच वाली कोठी बेसमेंट बनाएगी तो बाकी जो 2 कोठियां हैं उन्होंने अपनी फाउंडेशन नीचे 12 या 15 फीट पे ही रखी होगी या शायद 20 फीट पे होगी। अगर बेसमेंट बनेगी तो ऑलरेडी 20 फीट जब नीचे एक घर खुदेगा तो साथ वाले घरों की कंस्ट्रक्शन को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बेसमेंट की परमिशन चंडीगढ़ में नहीं दी जा सकती। ये एक दूसरा पंगा है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और जो आने वाली है वो ये है कि अपार्टमेंट एक्ट अगर लागू कर दिया जाता है तो कुछ एक एरियाज जहां पे बहुत बड़े बड़े बंगलोज बने हुए हैं, अगर हम चंडीगढ़ के वीआईपी सेक्टर्स की बात करें जहां पे 2 कनाल 4 कनाल इवन 6 कनाल तक के घर चंडीगढ़ में हैं, तो नॉर्मली जो इंसान इतने बड़े बड़े बंगलोज में रहता है उसकी जो घर की कंस्ट्रक्शन होती है नॉर्मली 1 या 1.5 फ्लोर तक की होती है, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन उन एरियाज में नहीं है। वो उन्होंने इसीलिए इतने बड़े घर बनाए होते हैं कि उनको एक प्राइवेसी चाहिए, उनको अपने गार्डन में बैठना भी है, उनको उसी के अंदर वॉक भी करना है और एक प्राइवेसी के साथ रहना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक 2 कनाल या 4 कनाल का एक बहुत अच्छा बंगला बना हुआ है और अपार्टमेंट एक्ट लागू अगर हो गया तो कोई एक पार्टी वो 2 कनाल के प्लॉट को खरीदेगी और 1.5 मंजिल के उसमें 2 या 3 टावर खड़े कर देगी। तो जब 2 या 3 टावर खड़े हो जाएंगे तो जिन लोगों ने वो बंगलोज इसीलिए बनाए हैं कि वो अपनी प्राइवेसी और एक शाही तौर से रहना चाहते हैं, उनकी प्राइवेसी में खतरा आएगा। दूसरी प्रॉब्लम, एक सेट ऑफ एरिया में जिस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे उस एरिया में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, थॉट प्रोसेस और बाकी सारी चीजें भी उस तरह से होती है। लेकिन अगर एक 6 कनाल की कोठी के साथ में अगर उसमें अपार्टमेंट एक्ट के अंडर में 3 या 4 फ्लोर के 4 टावर खड़े करने की परमिशन दे दी जाए तो वहां पे लगभग 16 घर बन जाएंगे और 16 फैमिलीज जरूरी नहीं है वो 6 कनाल वाले लोगों का जिस तरह से रहन सहन है उस तरह का माहौल वो भी मेंटेन करके चले।
तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी और एक इंडिविजुअलिटी और जो लोगों ने एक सपना देखकर बड़े बड़े घर बनाए हैं, वो सपना भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। सो इस तरह की मिक्स सारी बातें जब होती हैं तो ये अपार्टमेंट एक्ट को लागू करने के लिए गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी तरफ लोगों का ये तर्क भी दिया जा रहा है, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का भी ये तर्क है, कि अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो डेफिनेटली 3 फ्लोर की प्रॉपर्टी 3 हिस्सेदारों में बिकेगी, उसमें 3 पानी के कनेक्शन होंगे, 3 इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होंगे, हर चीज का उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस होगी वो भी 3 लोगों से आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्निंग भी हो जाएगा इसके साथ। और जब वो 3 फ्लोर्स में प्रॉपर्टी बिकेगी तो गवर्नमेंट को 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर 3 अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री के तौर पे पैसा भी आएगा। तो लोगों का ये कहना भी है कि ये अपार्टमेंट एक्ट लागू करना गवर्नमेंट के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि चंडीगढ़ का पूरा शहर जो है वो एक हिस्सों के रूप में बटा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, चंडीगढ़ के 1, 2 से लेके 9, 10 सेक्टर तक की अगर हम बात करें, वहां पे बड़े बड़े बंगले बने हुए, 2-2 कनाल के, 4-4 कनाल के, 6-6 कनाल के बंगले। उसके बाद हम दूसरे सेक्टर्स में 10-11 सेक्टर के बाद जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे मिक्स प्रॉपर्टी का कल्चर है, जहां पे 5 मल्ले के हाउसेस भी हैं, 10 मल्ले के हाउसेस भी हैं और 1 कनाल के हाउसेस भी हैं। फिर कुछ एरियाज में गवर्नमेंट के हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनीज भी हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए तब भी चंडीगढ़ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक कैटेगरी के लोग एक एरिया में रहते हैं। सपोज मैं अगर बात करूं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, चंडीगढ़ का सेक्टर 21 की हम बात करते हैं, तो सेक्टर 21 का कुछ एरिया ऐसा है जहां पे सिर्फ 5 मल्ले की कोठियां हैं, एक एरिया ऐसा है जहां पे सिर्फ कनाल और कनाल से ऊपर की कोठियां हैं, और एक एरिया में 10 मल्ले की कोठियां या 15 मल्ले की कोठियां। तो कहीं ना कहीं जब कॉर्बुसियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था कि एक एरिया में एक तरह के लोग, एक तरह की कम्युनिटी रहेगी, ताकि कोई भी आपस में किसी तरह के डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो ये वाली जो समस्याएं हैं ये भी जरूर आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात की जाए, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि अपार्टमेंट एक्ट लागू हो तो शहर के कुछ हिस्से में लागू होगा, बाकी में नहीं होगा, वो पूरे शहर में लागू होगा। अब कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि सर आप अपार्टमेंट एक्ट इस तरह से बना दिया जाए कि चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स हैं जहां पे 5 मल्ले या 10 मल्ले या 15 मल्ले की कोठियां हैं, जहां पे ऑलरेडी 3-3 स्टोरीज हैं, वहां पे अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो वहां पे चाहे किराएदार रह रहा है, चाहे 3 अलग मकान मालिक रह रहे हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे अपार्टमेंट एक्ट बड़ा इजीली लागू हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉश एरिया वाले सेक्टर्स के लोग हैं, जो 2 कनाल या 4 कनाल या 6 कनाल के घर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके एरिया में अपार्टमेंट एक्ट लागू ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में किस तरह से डिसीजन लेती है, क्या ये अपार्टमेंट शहर में एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो क्या कुछ सेक्टर्स में लागू होगा, बाकी सेक्टर्स में नहीं लागू होगा, या गवर्नमेंट इसको एक रेवेन्यू का इजी सोर्स मानते हुए अपार्टमेंट एक्ट को इजीली लागू कर देगी। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पे कोई भी डिसीजन इमीडिएटली या ऑफिसर्स के अपने डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व है। इसलिए चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट का लागू होना अभी लगभग थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन हां, अगर ये लागू हो जाए तो शहर में बसने वाले लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी ये पर्सनल व्यू है कि चंडीगढ़ में अगर अपार्टमेंट एक्ट लागू होता है तो इस तरह से लागू होए कि जो बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं उनकी प्राइवेसी भी खत्म ना हो, और जहां पे मिक्स हाउसेज हैं वहां पे पार्किंग और बाकी सारी समस्याओं का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा। या जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि 5 मरले या 10 मरले तक का जो घर है वहां पे, क्योंकि बाहर एक रिटेंशन वॉल भी होती है, उस कारण से गाड़ियों की पार्किंग नहीं हो पाती थी, गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि आप बाहर की रिटेंशन वॉल हटा सकते हो ताकि 3 गाड़ियां अंदर पार्क हो जाए। तो इस तरह की अगर कुछ अमेंडमेंट्स के साथ अपार्टमेंट एक्ट को लागू किया जाए
तो शायद ये शहर की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा और एक गति सूचक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन साथ साथ में चंडीगढ़ का वासी होने के नाते मैं ये भी चाहूंगा कि चंडीगढ़ का जो ग्रीनरी एरिया है और जो चंडीगढ़ का एक शांत और एक खुला डुला एरिया की जो स्टैंप चंडीगढ़ शहर के ऊपर लगी हुई है वो भी खत्म ना हो। तो हमारे ऑफिसर्स जिस भी तरह से अपार्टमेंट एक्ट को बनाएं वो इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे शहर की जो ब्यूटी है वो भी खत्म ना हो, इसका हेरिटेज का टैग भी डिस्टर्ब ना हो, और लोगों की जरूरत के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करके वो अपार्टमेंट एक्ट लागू करना चाहें तो इसको लागू भी कर सकते हैं। बाकी अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा। हमारा शो हम आज यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि क्या चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली बार किसी और समस्या पे, किसी और विषय पे बात करने के लिए। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों।